तो दोस्तों अभी तक हम लोग घन और ग्राम में क्यूब यानी घन के बारे में पढ़े थे। घन के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्यूब यानी घनाभ के बारे में। घनाभ में क्या होता है, देखिए कुल घनों की संख्या कैसे निकलते हैं। देखिए टोटल घनों की संख्या n1 क्या होता है, ये मेरा n1 है, n2 है, n3 होता है। इससे पहले हम लोग क्यूब में क्या पढ़े थे, उसमें टोटल घनों की संख्या क्या होता था बताइए, n क्यूब होता था। इसी को क्या लिखा है घन में, n1 n2 n3 दोनों का कंपेरिजन करके क्या गया है। चलो उसके बाद उसमें क्या, दो सतह से रंगा हुआ घन क्या होता था बताइए। दो सतह से रंगा हुआ घन जो होता है उसका टोटल क्या होता था, 12 इंटू n-2 होता था। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है 4 गुना n1 - 2, 4 गुना n2 - 2 क्या होता है, ये मेरा क्या बताइए n2 है, क्या है n2 है। उसके बाद क्या है 4 गुना n3 - 2, ये मेरा क्या है n3 है। उसके बाद क्या होता है, उसमें एक सतह से रंगा हुआ घन की संख्या कैसे हम लोग निकालते थे, उसमें एक सतह से रंगा हुआ घन की संख्या जो निकालते थे 6 गुना n-2 का होल स्क्वायर करते थे। इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, 2 गुना n1 - 2 n2 - 2। उसके बाद क्या होता था, प्लस क्या लिखेंगे, n2 - 2 n3 - 2 प्लस 2 गुना n3 - 2। उसके बाद क्या लिखेंगे n1 - 2। अब चलिए उसमें हम लोग क्या रंगीन घनों की संख्या कैसे निकालते हैं, रंगीन घनों की संख्या हम लोग निकालते थे n-2 का होल क्यूबिक करते, क्या करते रंगीन घनों की संख्या n-2 का होल क्यूबिक करते थे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, n1 - 2 n2 - 2 उसके बाद n3 - 2 क्या करना पड़ेगा, n3 - 2 करना पड़ेगा। चलिए हम लोग जानते थे इसमें n क्या होता है बताइए, n जो होता है, n क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है। क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है। n क्या होता है, n जो होता है कॉमन रेशियो, बड़े घन की भुजा होता था और छोटे घन की भुजा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा बताइए, यहाँ जो होगा n1 n2 n3 क्या होगा, हम लोग जानते हैं घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर नहीं होता है। मान लीजिए कोई घनाभ होता है आपके सामने, मान लीजिए आपके सामने क्या लेते हैं हम लोग, कोई घनाभ है जिसका 12 सेंटीमीटर लंबाई है, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई है, 16 सेंटीमीटर चौड़ाई है, जो बचा वही होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटेंगे। क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में काटेंगे। कैसे काटेंगे, अगर 2 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में काटेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी 2 से भाग करना पड़ेगा, इसको भी 2 से भाग करना पड़ेगा, इसको भी 2 से भाग करना पड़ेगा। जब इसको 2 से पहला भाग करिए क्या होगा, n1 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा n2 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा n3 हो जाएगा। चलिए वो लोग क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने यही क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे किसी घनाभ का, मान लीजिए पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, 12 14 और 16 सेंटीमीटर घनाभ है, उसको 2 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में करना। क्या करना, छोटे छोटे घनों में काटना। तो उसमें चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। यही मेरा क्वेश्चन जैसे था, 12 14 और 16 सेंटीमीटर का क्या है, मेरा घनाभ है। क्या है, घनाभ है। इसको 2 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में काटना। क्या करना है, 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है। तो क्या होगा, यहाँ से मेरा n1 क्या हो जाता है बताइए, यहाँ से मेरा n1 क्या हो जाता है 6 होता है, n2 क्या होता है 7 होता है, n3 क्या होता है 8 होता है। यहाँ पर अगर आपको पूछिए जिस रंगहीन घनाभ की संख्या, रंगहीन घनाभ की संख्या को कैसे निकालते हैं, n1 - 2, इसमें 2 करेंगे कम होकर 4 होगा, उसका गुना करते थे n2 - 2, 7 में 2 कम करके कितना होगा 5 होगा, फिर गुना क्या करते हैं n3 - 2, n3 - 2 जब करते यहाँ क्या है 8 है, 8 में 2 करेंगे कितना होगा 6 होगा, इसका गुना कितना हो जाएगा बताइए। क्या देखिए, कोई घनाभ है जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना है 3 5 7, यानी कितना 3 5 7 सेंटीमीटर क्यूब का कोई घनाभ है। इसको हम लोग को छोटे छोटे घनों में करना। कितना करना है, घनों में, छोटे छोटे घनों में अगर काटेंगे तो कितना घन बनेंगे बताइए।
मान लीजिए वो अभी घन कितना होगा, 1 सेंटीमीटर घन को परिवर्तित करेंगे, कितना करेंगे, 1 सेंटीमीटर घनों में काटना है। तो क्या होगा यहाँ से बताइए, यहाँ से मेरा n1 क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरा n1 3 हो जाएगा, n2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, n3 कितना 7 हो जाएगा। अगर टोटल घन पूछेगा तो तीनों को मल्टीपल कितना हो जाएगा बताइए, 7 21 गुना 5, 105, यानी टोटल घन कितना बनेगा, 105 बनेगा। अब यही भी आपको पूछेगा 2 सतह रंगा हुआ घनों की संख्या, 2 सतह रंगा हुआ घनों की संख्या भी हम लोग कैसे निकाले थे बताइए। 2 सतह रंगा हुआ घनों की संख्या हम लोग निकालने के लिए सीखे हैं, कैसे निकाले बताइए। जिसका 2 सतह रंगा हुआ होता है तो उसको कैसे निकाले, अगर घनाभ को, किसी भी घनाभ को अगर काटेंगे तो उसमें 2 सतह के छोटे छोटे घन कैसे कितना बनेंगे, तो उसको निकाले थे 4 गुना n1 माइनस 2 प्लस 4 गुना n2 माइनस 2 प्लस 4 गुना n3 माइनस 2। अब चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, n1 कितना मेरा है, n1 3 है, n2 कितना है 5 है, n3 कितना है 7 है। अगर इतना है, चलिए 4 गुना, अगर हम लोग करेंगे यहाँ पे कितना करेंगे, 4 गुना, चलिए दूसरा कर लेते हैं, 4 गुना n1 माइनस 2, n1 कितना है 3, 3 में 2 कम करें 1 होगा, यानी 4 गुना 1 4 ही होगा। चलिए कोई बात नहीं, प्लस कर लेते हैं हम लोग, फिर 4 गुना कितना करें, n2 माइनस 2, n2 कितना 5 है, कितना हो जाएगा 3 प्लस, फिर क्या करना होगा 4 गुना n3 माइनस 2, अगर 4 गुना n3 माइनस 2 करेंगे कितना हो जाएगा बताइए, n3 7 है, कितना हो जाएगा 5, यानी टोटल कितना होगा बताइए, 4 प्लस 12 प्लस 20, टोटल कितना होगा चाहिए 16 20 36, यानी 36 ऐसे छोटे छोटे घन बनेंगे जिसका 2 सतह रंगा हुआ होगा। यानी एक क्यूब घनाभ को काटने पर 36 छोटे छोटे घन बनेंगे जिसका 2 सतह रंगा हुआ होता है। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा कलर वाला। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, कितना नंबर क्वेश्चन था अभी देखिए, बताइए कितना नंबर क्वेश्चन था, 2 नंबर का। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है। जैसे मान लीजिए किसी भी घनाभ जो है 9 12 और 15 सेंटीमीटर क्यूब का है, उसको छोटे छोटे घनों में जो परिवर्तित करना है, कितना छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करना है, 3 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करना है। तो यहाँ से मेरा n1 क्या हो जाएगा बताइए। और इसके बाद हमको ये दिया गया है, ठीक है, दिया गया क्या है, देखिए जो है 9 जो कितना है, जिसका भी मान 9/12 यानी 9 गुना 12, जिसका मुझे मान लीजिए मेरा घनाभ है। अगर ये घनाभ होगा, ठीक है, अच्छे से बना लेते हैं। मान लीजिए अगर ये 9 है, ये 12, इसका मतलब क्या हो, ये फलक जो है इसका, ये भी 12 होगा। ये क्या है, ये लाल कलर से रंगा हुआ, क्या है, लाल कलर से रंगा हुआ है, क्या है, लाल कलर से रंगा हुआ है, लाल कलर से रंगा हुआ है। देख लिया आप लोग 9/12 क्या होता है, इसमें 9/12 कितना है, लाल कलर से रंगा हुआ, यानी कौन सा, रेड कलर से। उसके बाद 12/15 जो बनाएगा, इसका 2 साइड 12, जिस फलक का 12/15 होगा वो क्या है, आपका ब्लू है, ठीक। इसके जस्ट और ये कितना बचा बताइए, 9/12 हो गया, 12/15 हो गया, अब कितना 15/9 बच्चा, 15/9 बच्चा। ये जो फलक बनेगा वो कितना येलो का होगा, वो कौन सा होगा, यानी पीला कलर से रंगा हुआ है। अब यहाँ पे आपको पूछेगा अब आपको क्या पूछेगा, देखिए आपको यहाँ पे पूछेगा ऐसा कितना घन बनेगा जिसका 2 सतह लाल और ब्लू से रंगा हुआ है। ऐसा कितना घन बनेगा जिसका 2 सतह लाल और ब्लू से रंगा हुआ है। ऐसा कितना घन बनेगा जिसका 2 सतह लाल और ब्लू से रंगा हुआ है, इसको निकालना है। उसका पूछेगा ऐसा कितना घन बनेगा जिसका एक सतह लाल कलर से रंगा हुआ है। चलिए अब लोग इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए एक
छोटा सा ट्रिक जानेंगे, इसको निकाल क्या जानेंगे, छोटा सा ट्रिक जानेंगे कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, से N1 मेरा कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ से मेरा N1 कितना हो जाएगा। अगर हम लोग N1 N2 का बात करेंगे, 3-3 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों करना होगा, इसको भी 3 से डिवाइडेड करेंगे, इसको भी 3 से करेंगे, इसको 3 से करें, कितना हो जाएगा बताइए। N1 N2 N3 मेरा कितना हो जाएगा, N1 कितना बताइए 3 होगा, N2 कितना हो जाएगा बताइए 4 होगा, N3 मेरा कितना हो जाएगा बताइए, N3 मेरा कितना हो जाएगा बताइए, N3 जो हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग को सामने N1 N2 N3 हम लोग निकाल चुके हैं, और हम लोग क्या करेंगे, देखिए दो कलर रंगा हुआ घन कैसे निकालेंगे। अगर दो सतह रंगा हुआ घन के निकालने किस लाल और ब्लू कितना 9/12। देखिए लाल और ब्लू में देखिए कौन सा कॉमन है, 12 कॉमन है, 12 पार्ट कितना बताइए N2 है। अगर 12 पार्ट N2 है तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, इसको N2 वाला पार्ट ही हम लोग लेंगे, क्या लेंगे N2 वाला पार्ट लेंगे। टोटल हम लोग जानते क्या होता है बताइए, दो सतह रंगा हुआ रंग घनों की संख्या कैसे निकालते हैं इसमें घना में, इसको निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, देखिए 4 गुना N1 - 2 जानते हैं, फिर प्लस करते हैं 4 + N2 - 2 प्लस 4 गुना N3 - 2। यहाँ पे N1 नहीं लेकर के हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ N2 लेंगे, क्या करेंगे N2 लेंगे, 4 गुना N2 - 2। यानी देखिए यहाँ पे लाल और कॉमन दोनों कलर से होगा, लाल और कॉमन, लाल और ब्लू जो दोनों कलर से कॉमन कौन सा पार्ट है, देखिए यहाँ पे लाल और ब्लू में दूसरा पार्ट है 12 है, यहाँ भी मेरा 12 है, ये 12 ये 12 कितना कौन, लाल और ब्लू में दोनों कौन सा कॉमन है 12 है, 12 कितना है मेरा N2 है, N2 का पार्ट 12 है, तो मेरा कितना हो जाएगा बताइए यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे 4 गुना N2 - 2 लेंगे, क्या करना पड़ेगा 4 गुना N2 - 2, तो कितना हो जाएगा देखिए N2 यहाँ मेरा कितना बताइए, N2 मेरा 4 है, 12 सेंटीमीटर 300 छोटे छोटे सेंटीमीटर करना है, 4 4 में 2 कम करें कितना हो जाएगा बताइए 2 हो जाएगा, 4 गुना 2 करें कितना हो जाएगा 8 होगा। ऐसा 8 घन बनेगा जिसका 2 सतह लाल और ब्लू दोनों कलर से रंगा हुआ होगा, कितना होगा 8 होगा। चलिए उसके बाद अगर एक कलर से रंगा हुआ घन कितना होगा, एक कलर से रंगा हुआ घन जो होता है वो कितना होता है, एक सतह लाल सतह से रंगा हुआ घन कितना हो जाए। देखिए हम लोग अभी इसको निकालने के लिए क्या जाने हैं, इसको हम लोग कैसे निकालते थे, 2 गुना N1 - 2 इंटू N2 - 2 प्लस फिर करते जाते 2 गुना N2 - 2 N3 - 2 प्लस फिर करते थे 2 गुना N3 - 2 इंटू N1 - 2 करते थे। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमको लाल कलर किस में कॉमन है, देखिए लाल कलर जो कॉमन क्या है बताइए, पहला एक ही ऐसा सरफेस है जिसमें लाल कलर कौन सा है, किसी में तो कॉमन नहीं है, लाल कलर किसी में कॉमन है नहीं, लाल कलर किसी में कॉमन नहीं है। अगर जो कॉमन है उसके अलावा बचा क्या, लाल में 12 तो कॉमन है, वो ब्लू रेड दोनों में जाएगा, तो बचा क्या 9 ही बचा है, 9 मतलब क्या N1 हुआ। इसका मतलब जो N1 और N2 जो एक साथ होगा तो उसी को हम लोग क्या लेंगे लाल कलर लेंगे, कौन सा लेंगे लाल कलर लेंगे। बल्कि क्योंकि N1 N2 यहाँ पे है मेरा है, N1 N2 मेरा यहाँ पे है, तो लाल कलर कौन सा होगा N1 N2, यानी क्या करना पड़ेगा पहला लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा देखिए तब क्या करना पड़ेगा हमको 2 गुना N1 - 2 N2 - 2 करना पड़ेगा। ये कौन सा होगा लाल कलर से रंगा हुआ घन होगा, जितना भी घन निकले वो लाल कलर से रंगा हुआ। N1 कितना मेरा है बताइए, N1 मेरा यहाँ से 3 है, 3 माइनस कितना करेंगे बताइए 2 गुना 2 करेंगे कितना होगा 2 होगा, प्लस यानी गुना होगा N2 - 2। अगर N2 - 4 है, 4 में 2 कम करें कितना होगा 2 होगा, तो कितना हो गया मेरा बताइए 4 हो गया। ऐसा 4 घन बनेगा जिसका एक ही सतह जो है लाल कलर से रंगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या है, देखिए अब आप लोग के सामने इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन जो कि आप लोग होमवर्क के रूम में मानिए या किसी और के रूम में मानिए, से दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए कौन सा क्वेश्चन था, 3 नंबर 7 होंगे। अब चौथा क्वेश्चन क्या होगा, देखिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने क्या है, 6 10 12 सेंटीमीटर की वो घनाभ है जिसको छोटे छोटे घनों में जो परिवर्तित करना वो कितना है
बताइए छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करना है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर का छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करना है। तो आपको क्या और दिया हुआ है, 6/10 जो साइड बनेगा वो किस कलर का है, लाल कलर का है। और 10/12 का जो बनेगा, यानी यहाँ पे 2 लिखा 12 होगा, 6/12 जो है वो ब्लू का है। और आपके पास जो 12/6 का वो कितना है, जो 12/6 का वो कितना है बताइए, वो येलो। सेम कलर है दोनों में, ऐसा कोई बात नहीं। तो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा आपको, देखिए सिर्फ निकालना पड़ेगा आपको 2 सतह पेंटेड ब्लू प्लस येलो, कितना घन बनेगा ये निकालना है। 2 सतह पेंटेड रेड प्लस ब्लू निकालना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा, 2 सतह पेंटेड, उसके बाद तीसरा क्या है, 2 सतह पेंटेड रेड प्लस येलो निकालना पड़ेगा। चलिए ये तीनों आपका होमवर्क के रूम में रहा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें आपका आंसर क्या आता है नहीं आता। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे, देखिए अब हम लोग अभी तक क्या पढ़े थे, N1 और N2 N3, किसी में भी किसी का वैल्यू 1 नहीं है, किसी का वैल्यू 1 से ज़्यादा, यानी मतलब 1 से क्या है, बड़ा है। अब देखिए अगर N1 1 हो, पहला केस पढ़ना पड़ेगा N1। मान लीजिए जब पहला N1 हम मेरा 1 हो जाएगा, अगर मान लीजिए 3 12 15 का क्यूब है, 15 क्यूब, उसके 3 छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करना, कितने N1 यहाँ से क्या 1 होगा, तो यहाँ से 1 हो जाएगा। इसी में अगर N2 हम लोग को भी 1 हो तो क्या होगा, चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर N1 1 हो, अगर N1 1 होगा तो उसमें हम लोग कितना टाइप का क्वेश्चन बनेगा, देखिए इसमें हम लोग को कितना टाइप का क्वेश्चन बनेगा, 3 टाइप का क्वेश्चन बनेगा। कितना बनेगा, 3 टाइप का ही सवाल पूछ सकते हैं। कितना कितना, देखिए आपके सामने ये रहा सवाल, कितना होगा 1 होगा तो कितना टाइप का बनेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग टाइप जानेंगे कितना टाइप का बनेगा। चलिए यहाँ से हम लोग टाइप कितना टाइप का बनेगा बताइए, जब N1 1 हो, जब N1 कितना हो 1 हो तो कितना टाइप क्वेश्चन बनेगा। देखिए पहला इसमें 3 टाइप का क्यों भी बन सकता है। शीर्ष घन जो होता है, शीर्ष घन जो होता है उसका कितना होता है टोटल, वह बताइए 4 सतह पेंटेड, वो कितना होता है 4 सतह पेंटेड होता है, कितना होता है 4 सतह पेंटेड होता है। और उसका वैल्यू जो होता है ये भी फिक्स, उसका वैल्यू कितना होता है, कितना घन बन सकता है, 4 ही घन बन सकता है। दूसरा क्या होता है, देखिए दूसरा बना आपका मिडिल घन, मध्य घन बनेगा। मध्य घन क्या होगा बताइए, मध्य घन जो होगा उसका 3 सतह रंगा होगा। अभी तक क्या पढ़ते हम लोग, शीर्ष घन का 3 सतह रंगा होता था, अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, मध्य घन का 3 सतह रंगा हुआ है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए अलग से हम लोग जानेंगे। चलिए और तीसरा आपको पड़ेगा, क्या पड़ेगा, केंद्रीय घन, यानी केंद्रीय घन जो बनेगा वो कैसे बनेगा बताइए। और केंद्रीय घन जो बनेगा उसको हम लोग कितना, उसका कम से कम 2 सतह रंगा होगा, कम से कम क्या होगा 2 सतह रंगा होगा। 2 से कम ऐसा कोई भी घन नहीं बनेगा जिसका रंगा हुआ सतह होगा। चलिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए इसको निकालने की तरीका हम लोग जानेंगे, इसको कैसे निकालेंगे। देखिए इसको निकालने का हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए शीर्ष घन जो होता है उसका फिक्स वैल्यू तो 4 होता है, और 4 ही बन सकता है, उसका कितना 4 सतह पेंटेड होता है। अब देखिए केंद्रीय घन, इसको कैसे निकालेंगे, N2 - 2 गुना N3 - 2 करेंगे, क्या करेंगे N2 - 2 गुना N3 - 2 करेंगे। और बाकी हम लोग जानते हैं टोटल घन कैसे निकालते हैं, टोटल जो निकालते हैं N1 N2 N3 निकालते हैं, N1 N2 N3 निकालते हैं। जैसे ही हमको टोटल निकल गया, टोटल निकलेगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब भी मध्य घन निकालना पड़ेगा तो पहले केंद्रीय घन निकालना पड़ेगा। केंद्रीय घन इसका 2 सतह रंगा होगा, उसको कैसे निकालेंगे N2 - 2 N3 - 2, उसके बाद क्या करेंगे टोटल घन में उसे घटा देंगे, तो वो मेरा क्या है केंद्रीय घन हो जाएगा। क्या हो जाएगा केंद्रीय घन। मान लीजिए शीर्ष घन, उसको दोनों को जोड़ करके टोटल में घना क्या हो केंद्रीय घन होगा। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा क्वेश्चन, इसे क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है, 1 5 7 सेंटीमीटर का क्या है
घनाभ है, जिसे एक छोटे छोटे सेंटीमीटर काटना पड़ेगा। कितना पड़ेगा ना, एक छोटे छोटे सेंटीमीटर काटना पड़ेगा। तो टोटल घन कितना पड़ेगा बताइए। N1 N2 N3 कितना होगा 35। टोटल कितना बनेगा 35 बनेगा। ये भी आपको पूछेगा 4 सतरंगा अवघन यानी शीर्ष घन कितना बनेगा, इसका फिक्स वैल्यू कितना होता है 4 होता है। और आपको पूछेगा 3 सतरंगा अवघन, 3 सतरंगा अवघन क्या होगा बताइए। 3 सतरंगा अवघन क्या होता है, मध्य घन होता है। इसको कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल घन और शीर्ष घन और केंद्रीय घन। सबसे पहले हमको केंद्रीय घन नहीं बोलो, केंद्रीय घन क्या होता है बताइए, 2 होता है, इसका 2 सतरंगा होता है। तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, N2 - 2। N2 - 2 मतलब क्या होगा, देखिए N2 - 2 अगर करेंगे 3 होगा, 5 - 2 3 होगा, उसके बाद गुना N3 - 2 यानी 5, यानी कितना हो गया 15, यानी कितना हो गया। अब देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, जिसका 3 सतरंगा हो उसको कैसे निकालें, टोटल घन में 4 सतरंगा हुआ और 2 सतरंगा हुआ घन को जोड़ के घटाना पड़ेगा। कितना होगा 15 4 19, कितना हो गया बताइए 15 4 19। अगर 35 में 19 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 6 हो गया, क्या हो गया बताइए 16 हो गया। कितना हो गया 16 हो गया। यही पे अगर पूछेगा एक सतरंगा हुआ घन कितना होगा, जिसका वैल्यू कोई घन बनेगा जिसका वैल्यू क्या 0 वैल्यू हो गया। अगर यहाँ पे बचेगा रंगहीन घन कितना हो गया, वो भी 0 हो गया। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको क्या पूछेगा, देखिए यहीं पे अगर आपको पूछेगा N1 और N2 दोनों इक्वल यानी एक हो, N3 एक नहीं होगा, N3 का वैल्यू कुछ हो, तो कितना प्रकार घन बनेगा, इसमें 2 ही प्रकार घन बनेगा। कितना बनेगा 2 ही प्रकार घन बनेगा। इसको छोटे छोटे घन में जब काटेंगे उसके 2 ही प्रकार घन बनाएगा। कितना शीर्ष घन बनाएगा उसका जो होगा 5 सतरंगा होता है, वो भी इसका फिक्स वैल्यू कितना होगा बताइए। इसका फिक्स वैल्यू कितना होता है, इसका फिक्स वैल्यू 2 ही होता है। कितना होता है 2 होता है। और उसके बाद जो बनेगा मध्य घन जो बनेगा वो इसका कितना होगा 4 सतरंगा होगा। उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, टोटल घन में शीर्ष घन को कम करना, टोटल घन यहाँ से निकालना पड़ेगा, उसके बाद शीर्ष घन को कम करना। टोटल घन में क्या करना पड़ेगा, शीर्ष घन को घटाना पड़ेगा, शीर्ष घन को मतलब टोटल में 2 कम करना पड़ेगा। चलिए आपके सामने क्वेश्चन क्या है, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्या है क्वेश्चन देखिए, 2 और 50 सेंटीमीटर क्यूब का कोई घनाभ है, इसको 2 छोटे छोटे में यहाँ पे N1 N2 दोनों कम एक करना पड़ेगा। तो क्या 2 छोटे छोटे घनों काट लेते हैं हम लोग, 2 छोटे छोटे घनाभ अगर काटेंगे तो क्या होगा बताइए। N1 N2 N3 यहाँ से क्या निकलेगा, ये N1 निकलेगा, N2 निकलेगा, N3 निकलेगा। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं शीर्ष घन क्या होता है बताइए। शीर्ष घन जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है 2 होता है। शीर्ष घन वैल्यू यानी 5 होता है, उसका प्रिंटेड होता है, 5 सतरंगा होता है। मध्य घन होता है उसका 4 सतरंगा हुआ होता है। तो उसका कैसे निकालेंगे, अब टोटल घन कितना बनेगा देखिए N1 N2 N3, देखिए 1 गुना 1 गुना 25, टोटल घन कितना हो गया 25 हो गया। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, मध्य घन। मध्य घन में क्या करते हैं, टोटल घन में क्या करते हैं बताइए। टोटल घन में जो होता है हमको 2 कम करना पड़ता है, कितना हो गया बताइए 23 हो गया। कितना बनेगा बताइए 23 ऐसा घन बनेगा जिसका 4 सतरंगा हुआ होगा। कितना होगा 23 ऐसा घन बनेगा जिसका 4 सतरंगा हुआ होगा। अगर यही भी आपको पूछेगा जिसका 0 सतरंगा हुआ तो यानी मतलब रंगहीन घन कितना होगा, रंगहीन घन में कोई भी नहीं बनेगा। और 1 सतरंगा हुआ घन कितना होगा, वो भी कुछ भी नहीं बनेगा। 2 सतरंगा हुआ घन वो भी नहीं बनता है, 3 सतरंगा हुआ घन वो भी नहीं बनता है। अभी तो हम लोग क्या सीखे, जब घन को काटते हैं उसमें सिर्फ क्या होता है, जब घन को काटते हैं उसमें उसका फिक्स वैल्यू होता है। शीर्ष घन का क्या होता है फिक्स वैल्यू होता है, कितना होता है 8 होता है। जब किसी घनाभ को काटते हैं छोटे छोटे घन में तो उसका क्या होता है, उसका शीर्ष वैल्यू चेंज होता है। 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इसका 5 सतरंगा हुआ होता है, 3 सतरंगा हुआ होता है, क्योंकि 4 सतह भी रंगा हुआ होता है। तो घनाभ में थोड़ा लॉजिकल का कुछ सवाल होते हैं जिसको हमको देखना पड़ेगा कि N1 एक है या नहीं और N2 भी एक है या नहीं, उसके बाद हम इसका आंसर दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसका आंसर देख सकते हैं। चलिए हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से घन और घनाभ में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होता होगा आपको। घन और घनाभ में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होता होगा।
धन्यवाद। कल हम लोग न्यू चैप्टर करेंगे। वो कौन सा करेंगे बताइए? वो क्या होगा? घड़ी। क्या होगा? घड़ी यानी क्लॉक। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कल क्या होता है नहीं होता है घड़ी। चलिए आज यही तक।